are watching Kashif Times. पठान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो धारावी का पुनर्वसन का मुद्दा है, जो मलाड में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके ऊपर आज कई लोगों ने, जैसे कि यहाँ के विधायक असलम शेख और गांव के कई लोगों ने जो स्थानीय इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं उसमें कमी हो जाएगी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, बाहर से लोग यहाँ ला रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को तो कोई सुविधा है नहीं। देखो तो पानी आता नहीं है, जो पानी है वो भी कम आता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, और जो पानी मिलता है वो भी गंदा आता है। खाली पानी ही ले लो तो बाकी और सुविधा क्या है? पहले यह सुविधा यहाँ के लोगों को खुश करो, फिर बाहर के लोग लाओ। तो आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं गाँव वालों को? हाँ, मैं सपोर्ट करूंगा। इसका मतलब यह हुआ आप भी चाहते हैं कि अदानी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मानते हैं? गलत कर रहा है। तस्लीम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि जो अदानी का प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है धारावी के अंदर, वहाँ के सारे लोगों को मलाड में लाके शिफ्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, मलाड की जो आबादी है अभी फिलहाल, उसी को मूलभूत सुविधा नहीं है। जैसे रास्ते की सुविधा, अगर कोई हादसा हो जावे तो एक ही रास्ता है, वो भी पूरा जाम रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है, तो और उधर से 10-20 हजार आदमी को लेकर के आएंगे तो फिर ये सुविधा, रोड कहाँ से रहेगा? रोड दिखेगा ही नहीं। फिर इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो रोड नहीं दिखेगा। दूसरी बात, ये तो फलस्तीन और इजराइल वाली हाल हो जाएगी। जैसे इजरायलियों को फलस्तीनों ने शरण दिया और फिर आज फलस्तीनी परेशान है, तो उसी तरीके से हो जाएगा। अडानी साहब यहाँ उनको शरण दे देंगे और फिर हम लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप इसके सपोर्ट में हैं या विरोध में? हम इसका पूरी ताकत से विरोध करते हैं और इसके आगे भी हम पूरी ताकत लगा के हम गांव वालों लोगों का सपोर्ट करेंगे। तो कोली समाज जब वहां पर अकेला पड़ गया था, वहां पर चंद लोग थे, तो आप वहां पर क्यों नहीं गए? क्योंकि चौकी में भी कोली समाज आया और बहुत प्रॉब्लम है इस वक्त। वहाँ के जो मूलभूत कोली समाज है उनको आप जैसे लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप कब जाएंगे उनके पास? सर, मेरा शेड्यूल आज बिजी था। बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं उनके प्रोग्राम में नहीं आ पाया। मैं इसलिए उन लोगों से माफी चाहता हूँ इस बात की। इंशाल्लाह आगे जो उनका कोई प्रोग्राम है तो मैं उसमें पूरा हाजिर रहूंगा और पूरी ताकत से हाजिर रहूंगा। आप करेंगे क्या उन लोगों के लिए? उन लोगों की जो हमसे कोशिश होगी, चाहे यहाँ से कोर्ट जाना पड़े, लेटरबाजी जहां भी करना पड़े, जहां भी मुझे लेटर वगैरह देना पड़े वो देंगे, और कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो हम अडानी के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। जिस तरीके से साजिद पठान जी को आपने उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है किस फाइट में है एमएलए पद? देखिए, सादिक पठान के फाइट में खाली 2 ही लोग हैं। यहाँ मलाड विधानसभा में 3 कोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, बीजेपी और सादिक पठान, चौथा कोई है ही नहीं। क्या लगता है जैसे और लोग चंद दिनों चले और फिर बैठ गए, उसमें से साजिद पठान का भी बारे में ये कहा जा रहा है कि थोड़े दिन बाद जाकर थोड़ी दूर चलने के बाद बैठ जाएंगे? नहीं, हमारा बैठने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सर्वे है, हमारा सर्वे हमको बता रहा है कि 55,000 से 57,000 वोट हमको पब्लिक से है और 5.5 से 6,500 वोट हमारे सादिक पठान के और हमारे सारे दोस्तों का, पूरे खानदानों का मिला के ये वोट है। तो ये मुझे जब 62-63 हजार वोट आ रहे तो मुझे सवाल ही नहीं होता इधर उधर कहीं जाने का। सादिक पठान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मलाड की जनता को, और जो इस वक्त हादसा हुआ है तो कोली समाज के साथ में? कोली समाज से इतना कहना चाहूँगा कि हम उनके साथ हैं और बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे, क्योंकि उनके आने से इधर तकलीफ हो जाएगी, त्रास होएगा। सादिक पठान जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगा, लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सादिक पठान जी वोट काटने के लिए खड़े हैं, किसी को की कुर्सी खींचने के लिए खड़े और किसी को लाने के लिए खड़े, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह पे ध्यान ना दीजिए। और देखिए, यहाँ की जो मालोनी की और मलाड की जो समस्या है उसको देखते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ और मैंने हिम्मत किया। क्या कहना चाहते हैं तस्लीम भाई? सेम सवाल यही है, लोग ये कह रहे हैं और कि आप एक पक्ष को सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरे पक्ष की कुर्सी खींचने के लिए, वोट काटने के लिए खड़े हैं। आपको वोट कटवा कह रहा है। देखिए, मालोनी की जनता समस्याओं से त्रस्त है। 15 साल हमारे एमएलए साहब ने मालोनी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन दिया, नारियल फोड़ा, उद्घाटन किया और मालोनी की जनता के लिए मूलभूत सुविधा के लिए कुछ नहीं किया। नशे का काम एकदम चरम सीमा पर है, लेकिन
हमारे एमएलए साहब के कान पे जूई तक नहीं रेंग रही है और बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही है। इसके बारे में एमएलए साहब को कोई फिक्र नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, आज भी पानी पीने के लिए लोग तरस रहे, पीने का पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए एमएलए साहब को कोई ध्यान नहीं है। बस उनका ध्यान सिर्फ नारियल फोड़ने पे है, लोगों को आश्वासन देने पे। पिछली बार इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था लोगों से, हर नाके पे छाती ठोक ठोक करके कहा था कि आप लोग नल पास करवाओ, नल का पाइप जो लगता है हम देंगे। कितने लोगों को पाइप दिया, जरा आप लोग मीडिया वाले जाके सर्वे कर लीजिए, कितने लोगों को पाइप दिया। बस ये भी आश्वासन देने का काम करते, उसके आगे कुछ नहीं करते।